स्टक इन द मिडल इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, ये तब होता है जब इंसान दो ऑपोजिट चीज़ों के बीच में फंस जाता है। ना वो एक साइड को फुल्ली चूज कर पाता है और ना ही दूसरी साइड को। इस चक्कर में वो क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और डायरेक्शन दोनों ही लूज कर देता है। ये क्यों होता है? फियर ऑफ कमिटमेंट। लोगों को लगता है अगर वो एक चॉइस को चूज कर लें तो दूसरी ऑप्शन उनसे परमानेंटली लूज हो जाएगी, इसीलिए वो बीच में ही अटक जाते हैं। फियर ऑफ जजमेंट। लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इसी कांस्टेंट वरी की वजह से वो डिसीजंस को नहीं ले पाते या फिर डिसीजंस को लेकर स्लो और कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी। जब आप सबको खुश रखना चाहते हो तब आप अपनी प्रायोरिटीज कॉम्प्रोमाइज करने लगते हो। आइडेंटिटी कन्फ्लिक्ट। दो आइडेंटिटीज क्लैश कर रही होती हैं, जैसे स्ट्रांग भी बनना है लेकिन सॉफ्ट भी रहना है, इंडिपेंडेंट भी रहना है पर सबकी अप्रूवल की भी ज़रूरत होती है। ओवर थिंकिंग। हर चीज़ को 10 बार या 10 कॉन्सिक्वेंसेस सोचना, इसकी वजह से एक्शन ही नहीं हो पाता। और ये सब किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, करियर हो, पेरेंटिंग हो या फिर अपनी सेल्फ इमेज को। सिम्टम्स। कांस्टेंट कंफ्यूजन, हर डिसीजन डाउटफुल लगना, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाना, सिंपल चॉइसेस भी डिफिकल्ट लगना, इरिटेबिलिटी बढ़ जाना, छोटी छोटी बात पर गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाना, सेल्फ डाउट, अपने डिसीजन पर भरोसा कम हो जाना, लो कॉन्फिडेंस, खुद पर बिलीव नहीं हो पाना, ओवर थिंकिंग करना और इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाना। आपको ये कैसे इम्पैक्ट करता है? आपके गोल्स डिले हो जाना, प्लान्स एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता, प्रोडक्टिविटी ड्रॉप हो जाती है, काम का आउटपुट स्लो हो जाता है, इमोशनल बर्नआउट, कॉन्स्टेंटली ड्रेन्ड फील होना, हमेशा थका थका महसूस करना, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, फियर और कंफ्यूजन की वजह से चांसेस छूट जाना, पुअर सेल्फ एस्टीम, खुद की वैल्यू कम लगना, क्लैरिटी का लॉस, लाइफ और डिसीजंस दोनों ही ब्लर हो जाते हैं। इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? प्रायोरिटीज क्लियर कीजिए। सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि इस फेज में तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जब प्रायोरिटीज क्लियर होती हैं तो कंफ्यूजन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। एक ही डायरेक्शन को चूज कीजिए, चाहे टेम्परेली ही सही। परमानेंट डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, बस नेक्स्ट 3-6 मंथ्स के लिए एक डायरेक्शन को चूज कीजिए और एक्शन क्लैरिटी क्रिएट होती है। ओवर थिंकिंग लिमिट करिए। 70% का रूल फॉलो कीजिए। डिसीजन तब भी हो जब तुम 70% श्योर हो। 100% क्लैरिटी का वेट करना ही आपको मिडिल में अटक देता है। पीपल प्लीजिंग रिड्यूस कीजिए। सबको खुश रखने के चक्कर में आप कंफ्यूजन ग्रो कर देते हो। बाउंड्रीज रखिए, एक्सपेक्टेशन मैनेज कीजिए। आइडेंटिटी क्लैरिफिकेशन। आस्क योरसेल्फ, आप कौन हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप किस डायरेक्शन में ग्रो करना चाहते हैं। जब आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है, चॉइसेस सिंपल लगने लगती हैं। डिसीजन बैलेंस शीट, ये साइकोलॉजिकल टूल है। दो ऑप्शंस का प्रोज और कॉन्स लिखिए, दिमाग में मत रखिए, क्लैरिटी पेपर पे आती है। बिहेवियरल एक्टिवेशन, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। एक्शन एंजाइटी को ब्रेक करता है और कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग, नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज कीजिए। याद रखिए, राइट आंसर नहीं होता, वर्केबल आंसर होता है। और इससे भी आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो सीक गाइडेंस एंड हेल्प फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट। कभी कभी एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव क्लैरिटी